पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के अंदर पंचकुला जिले के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई थी हाल ही में, जिसको रॉकी मित्तल ने दर्ज करवाया था। बीजेपी के हरियाणा के प्रधान जो हैं मोहन लाल बड़ोली, उनको एक तरह से कहा जाए ब्लैकमेलिंग करने के आरोप की धाराओं में वो एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। रॉकी मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं। रॉकी, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में? अभी 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और 2-3 की जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी और उनकी धरपकड़ जारी है। तो पूरा मामला जो है, आपने एफआईआर दर्ज कराई, इसमें कई नाम सुर्खियों में आए, कई नामों की चर्चाएं हुई, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जिन लोगों का जो कसूरवार थे और जो लोगों ने षड्यंत्रकारी थे, ब्लैकमेलर थे, उनके भाई नेम दिए। और जो आजकल अफवाहों का दौर है, जो नई नई अखबारों में भी आ रहा है, कोई मान लो सोशल मीडिया में भी चल रहा है, मैं कहता हूँ ये अफवाहों का बाजार गर्म नहीं होना चाहिए। और जो कई लोगों के नाम है, जैसे रमेश कौशिक जी का नाम आया, उनके परिवार का नाम आया, मुझे लगता है कि ये साजिश है और षड्यंत्र है। ये भी एक जैसे किसी के आपस में लड़ाई करवाना, भाई आपस में दुश्मनी करवाना, मुझे तो ये लगता है। और ऐसा तो मैंने किसी का कोई नाम नहीं दिया, ना मैंने रमेश कौशिक का नाम दिया, ना उसके किसी परिवार का कोई, ना साथी या किसी का नाम मैंने लिखित में नहीं दिया और ना ही मैं देने वाला हूँ। एफआईआर जब आपने दर्ज करवाई तो उसके जो कंटेंट थे, उनमें प्रमुख नाम कौन कौन से थे? अमित बिंदल का था, एक जो महक लड़की थी प्रदर्शन कर रही थी वो थी, एक प्रिया लड़की थी। जो मेन ये 5-6 जो षड्यंत्रकारी थे, जो सड़कों पे आके प्रदर्शन करना, पैसे लेकर जो सारी ब्लैकमेलिंग का जितना भी सिस्टम बनाना, कसौली जाना, हर जगह जाना, हर वो मैंने उसके अंदर लिया, जितने भी कसूरवार थे। और जो ये पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं जगह जगह, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी वो भी था वो भी था, ये सारे एक मैं कहता हूँ कि भ्रांति फैलाने का एक पता नहीं क्या एक लोगों ने ठेका ले लिया। और पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं इस चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स करने वाला ना। मोहन लाल बड़ोली जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करने की हिम्मत कौन कर सकता है? आपके पास वो तार कैसे जुड़े? नहीं, मैं तो एक उनका दोस्त हूँ, मैं उनकी दोस्ती के नाते गया था। ये थे तो सारे बीजेपी के, अमित बिंदल भी बीजेपी का संयोजक है, ये सारे बीजेपी वाले ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी का ये आपस की लड़ाई जो सड़कों पे आई, नहीं आनी चाहिए थी, और इसका टारगेट मैं भी हुआ। सबसे ज़्यादा धक्का मुझे लगा। और सच बात बोलूँ धरनी भाई, कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी डर रहता है कि कहीं ना कहीं इनकी आपस की लड़ाई के अंदर मेरे को खतरा भी है, मेरी जान भी जा सकती है। इनके पास तो पायलट है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सबके पास गनमैन है, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो रॉकी मित्तल तो हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी एडवाइजर जैसे पद पर रहे हैं, तो सुरक्षा तो आपको मिली होगी या नहीं मिली हुई? अभी मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। मैंने कई बार सुरक्षा की मांग भी की है, मेरे को तो आज तक किसी ने सुरक्षा दी नहीं है। भाई जैसे एक मरने के लिए किसी को छोड़ दिया। और मैं अब जो नए नए नाम आते हैं, भाई एफआईआर में जोड़ दो, मैं किसी का भी नाम ना जड़वाने वाला हूँ, और ना ही कोई ऐसा है। ये जानबूझकर मेरी भाई रॉकी मित्तल को एक टारगेट किया जाए, दुश्मनियाँ बन जाए। रॉकी को कौन दबाव डाल रहा है कि किसका नाम शामिल किया जाए? कई लोग हैं, जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है, दूसरे लोग भी दाएं बाएं से कॉल भी करते हैं। मैंने बोला कि नहीं भैया, मैं कोई रमेश कौशिक जैसी ना मेरी कोई दुश्मनी है, वो भी मेरे मित्र हैं, मोहन बड़ोली जी भी मित्र हैं। मैं किसी की दुश्मनियों में अपनी दुश्मनी मोल लेने वाला नहीं हूँ, और ना ही ऐसा कुछ है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बातें हैं जो मार्केट में चली हुई हैं। और मैं किसी का करियर नहीं बर्बाद करता, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो फ्री में बर्बाद हो गया, फ्री में बदनाम हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बर्बाद हो, कोई बदनाम हो। धन्यवाद। तो ये है रॉकी मित्तल। इनका कहना है कि मोहनलाल बड़ोली के मामले को एक्सपोज करने के बाद इनको धमकियां भी मिल रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोहनलाल बड़ोली को जो लोग हनी ट्रैप में फंसाना चाहते थे, जो ब्लैकमेल करना चाहते थे, वो लोग कहीं ना कहीं रॉकी मित्तल को फ़ोन के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से थ्रेट भी कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी ये अपनी सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा ये बीजेपी के अंदर जो आंतरिक कलह है, उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।